और यहाँ एक और चीज़ मैंने देखी तो मैंने सोचा कि आपको दिखाई जाए। ये चिब्बड़ है, ये देख रहे हैं आप। ये चिब्बड़ काट के सुखाने के लिए इन्हें ये छोटी सी छत पे रख दी है। ये मुर्गियों को रखने के लिए, इसमें दड़बा समझ लें आप। सुखाएंगे, इसके बीज निकालेंगे और इससे फिर रोटी पकाएंगे। ये बाजरा है। सहराए थर पाकिस्तान के जनूब मशरकी कोने में जदीद शहरों से बहुत दूर वाक़या है। कहा जाता है कि आज से तकरीबन 4 करोड़ साल पहले यहाँ एक वसी समंदर हुआ करता था। वक्त के साथ समंदर तो पीछे हट गया, मगर अपने निशान के तौर पर रेत के वसी मैदान और बुलंद टीले छोड़ गया। बारिशें जब बरसती हैं तो यही सहराई सरजमीन हरियाली ओढ़ लेती है। चंद दिन के लिए सब्जा उगता है जो यहाँ के वासियों के लिए रोजी रोटी का सहारा बन जाता है। लेकिन खुशहाली के ये दिन बहुत मुख्तसर होते हैं। इस खित्ते के मसाइल बेशुमार हैं, कहीं बिजली की कमी, कहीं कच्ची पगडंडियों का सफर, लेकिन सबसे बड़ा मसला है साफ पानी की कमी। पीने के मीठे पानी के लिए यहाँ के लोग मीलों सफर करते हैं। आज मैं आपको थर के एक दूर दराज गांव लेटाड़ो लेकर जा रहा हूं, ताकि आप देख सकें कि यहाँ के लोग किस तरह जिंदगी गुजार रहे हैं। और खुशी की बात यह है कि हमारे YouTube चैनल के जरिए हमारे एक भाई मोहम्मद उस्मान वड़ाइच ने यहाँ के मकीनों के लिए एक कीमती तोहफा दिया है, मीठे पानी का इंतजाम। इन इलाकों में ऑफ रोड सफ़र करना खासा मुश्किल है, लेकिन ये मुश्किलात अगर आपके पास अज़म ना हो, जुनून ना हो तो बहुत मुश्किल हो जाती हैं चीज़ें। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एक और गांव में मैं मौजूद हूँ, लेटाड़ो नामी गांव है ये, और डिस्ट्रिक्ट नगर पार्कर में है। यहाँ हम लोग, ये वीडियो एक ही दिन में हो सकता रिकॉर्ड हुई हो या 2 दिन में रिकॉर्ड हुई हो, लेकिन आप तक मुख्तलिफ वक्तों में पहुँचेंगी। लेटाड़ो नामी जो गांव है, यहाँ इससे पहले हम लोग आए थे, इसे विज़िट करके गए थे। यहाँ की सूरत हाल कुछ देख करके क्या यहाँ ज़रूरत है, तो पता चला कि हाँ, यहाँ कोई समरसेबल पंप नहीं है। लोग खासी मुश्किलात से ज़िंदगी जी रहे हैं। एक थोड़ा टीला है ऊंचा, उस पर ये गांव आबाद है। ये जो बाढ़ नज़र आ रही होती है, इसके अंदर घर होंगे, 1 से ज़ायद घर होंगे। इसी तरह से ये नीचे फैला हुआ है गांव। ये घर है सामने, और एक घर कुछ ज़्यादा बुलंदी पर है। उसके अलावा फिर ये टीले के साथ नीचे घर फैले हुए हैं। मैं यहाँ से आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ भी एक समरसेबल वाटर सोलर प्रोजेक्ट जो है वो इंस्टॉल किया गया है। ये गांव ऐसे फैला हुआ है। तो मैं आपको वहाँ लिए चलता हूँ जहाँ हमारा समरसेबल पंप इंस्टॉल किया गया है। तो समरसेबल पंप थोड़ा नीचाई में, ये ऊंचे टीले पर हैं। अमूमन टीलों पर पानी मीठा नहीं होता, निचले हिस्सों में पानी मीठा होता है। उसकी वजह यह है कि जब बारिशें पड़ती हैं तो टीलों पर भी पानी जो बारिश का पड़ता है वो सेम होकर नीचे की तरफ जाता है। तो यहाँ कदरे एक गहराई है, तराई कह सकते हैं आप इसे। तो वहाँ जो है वो समरसेबल पंप जो है वो इंस्टॉल किया गया है। तो मैं आपको वहाँ लेके चलता हूँ। ये टीले पर और ये इस तरफ मेरे ये गांव फैला हुआ है। यहाँ इस वक्त किसी किस्म की टेक्नोलॉजी की कोई आवाज़ नहीं है, परिंदों की आवाज़ें हैं। तो एक नेचुरल कुदरती माहौल है यहाँ पर, लेकिन मुश्किलात भरा है। तो घर का माहौल ऑलमोस्ट सहराए थर में सब एक जैसा ही होता है। ये बर्तन, मटके, ये कुओं से पानी भर के इनका लेके आना और फिर यहाँ रख लेना छाँव में, ताकि ये पानी ठंडा हो जाए। तो घर का एक किचन कमरे में ही होता है, यहाँ आउटडोर नहीं होता। मैंने ये काफ़ी गौर किया कि ये क्यों होता है कि ये घर के कमरे के अंदर ही, बाहर नहीं रखते। अमूमन हमारे गांव देहात में बाहर होता था। ये किचन है और सहराए थर की एक खातून जो है वो कुछ खाना बनाने की तैयारी कर रही है।
अब इन्हें उर्दू और सिंधी भी समझ में नहीं आती। ये मारवाड़ी बोलते हैं, मारवाड़ी में बात करते हैं ये। और यहाँ की ख़वातीन पर्दा करती हैं। अमूमन नॉर्मल भी पूरा दिन उनका चेहरा जो है वो पल्लू में छुपा हुआ होता है। ये चिब्बड़ की सब्ज़ी बनाने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ अमूमन खुर्दरो उग जाता है चिब्बड़, और बारिशों के मौसम में ही उगता है। आम दिनों में ये इन्हें नसीब नहीं होता, और जब बारिशें होती हैं तो फिर अमूमन यहाँ चिब्बड़ की सब्ज़ी और तरबूज, कच्चा तरबूज, उसकी भी सब्ज़ी पकाई जाती है। तो बाकी गांव के मनाजिर कुछ किस तरह से हैं। यहाँ पहले जो ये पानी भरने जाते थे, यहाँ से बाहर जाते थे, यहाँ से कुछ 3-4 एकड़ दूर एक कुआं है, वहाँ से पानी वो भर के लेकर आते थे। लोग यहाँ बहुत शाय हैं, ख़ास तौर पर बच्चे। जिस तरह हमारे शहरों में फ़ोटो खिंचवाने के लिए लोग सामने आ जाते हैं, यहाँ के लोग बहुत शर्माते हैं। बाहर के लोगों से उनका राब्ता बहुत कम होता है। अभी मैं घर में आया हूँ तो वो बच्चे वो सारे घरों के कमरे जो ये चौरे हैं यहाँ चले गए हैं। और यहाँ नीम की बहुत खूबसूरत छाँव है। ख़ासे पसीने के बाद जहाँ मैंने गिरेबान भी खोला, क्योंकि गर्मी है यहाँ, धूप में बाहर तो कपड़े मेरे पसीने से तर हो रहे हैं। बता रहा हूँ कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ, कि नीम की छाँव के नीचे हवा ठंडी लग रही है तो बहुत प्यारी लग रही है, अच्छा लग रहा है। समरसेबल हमारा अल्हम्दुलिल्लाह इंस्टॉल हो चुका है। बहुत सी चीज़ें हैं जो सब लोगों के सामने शायद कहते हुए अजीब सा लगता हो, लेकिन ये बहुत बड़ी चीज़ है, ये बहुत बड़ी चीज़ है। मैं बार बार तज़किरा क्यों करता हूँ कि जो मुझे पर्सनली जानते हैं, ये बात मैं एक से ज़ायद बार कर चुका हूँ, उन्हें पता है कि मैं क्या हूँ और मेरी औकात क्या है। यह थी, अब तो अल्लाह का बड़ा करम है, लेकिन अल्लाह का करम उस वक्त भी बहुत मुश्किलात से ज़िंदगी गुजारी, लेकिन अल्लाह ने कभी कोई ऐसी मुश्किल नहीं डाली जो मुझे लगता हो कि मेरे कंधों के जो जितना वो वज़न उठा सकते हैं उससे ज़ायद हो। लेकिन हो सकता है कि बहुत से हमारे लोग ऐसे हों, अल्लाह किसी पर भी ज़ायद जिम्मेदारी ना डालता हो, लेकिन लोग नाशुक्री करते हों। तो आप ये कह सकते हैं मैंने नाशुक्री नहीं की, वगरना परेशानियाँ जिस किस्म की आई हैं अपने मुँह से बताने का तो मज़ा नहीं है। लोग जानते हैं, जो मुझे पर्सनली जानते हैं। तो अल्लाह का एक बहुत बड़ा करम होता है कि इन हालात से निकल कर अल्लाह ताला हमसे ये काम ले रहा है कि हम लोगों की ज़िंदगियों में कितनी खुशियाँ दाखिल कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह की, और इन लोगों के लिए तो बहुत ज़्यादा, कि वो बिल्कुल उनकी दस्तरस में पानी आ गया। हालांकि हम जो ज़िंदगी गुजारते हैं उसमें हमारे घर में पाइपलाइन के ज़रिए पानी आता है, टूटी खोलते हैं, हर वक्त पानी दस्तयाब है, और उसकी हम नाशुक्री तो नहीं करते, लेकिन एहसास नहीं होता हमें कि हम कोई बहुत बड़ी नेमत से सरफराज हो रहे हैं। तो अगर आप इन इलाकों में ज़िंदगी गुजारें, ऐसे ही एडवेंचर के लिए आएँ या ज़िंदगी के एक दूसरे रुख को देखने के लिए, ताकि हमें उस सहूलतों का इतनी शिद्दत से एहसास हो जाएगा कि हम मरते दम तक उसे नहीं भूलेंगे। तो एक तजर्बा करके अगर कोई रख कर सकता हो तो वो इन इलाकों में आए और यहाँ 2-4 दिन 5 दिन गुजारे, जहाँ ये सहूलतें ना दस्तयाब हों। तो सज़ा के तौर पर नहीं, शुक्रगुजारी के एहसास की शिद्दत को बढ़ाने के लिए। अच्छा, ये कुछ सुखाने के लिए एक चीज़ रखी है, मैं वो भी आपको दिखाता हूँ। मैं दिखाता हूँ कि यहाँ जैसे इनके पास अभी सब्ज़ी है, चिब्बड़ आ गया अगर आप इनके पास, तो ये ही बीज छाइन जा, ये तरबूज के बीज हैं। तरबूज खाने के बाद ये बीज सुखाने के लिए इन्होंने डाले हैं यहाँ। और यहाँ एक और चीज़ मैंने देखी तो मैंने सोचा कि आपको दिखाई जाए। ये चिब्बड़ है, ये देख रहे हैं आप, ये चिब्बड़ काट के सुखाने के लिए इन्हें ये छोटी सी छत पे रख दी हैं ताकि ये सूख जाएं। ये क्यों सूख जाएं, इसका क्या करेंगे ये लोग? तो ये जो इन्होंने रखा है यहाँ पर, ये सूख जाएगा। ये उस मौसम के लिए जब यहाँ सूखा पड़ेगा, यहाँ जब हरियाली नहीं होगी, तो उस वक्त क्या खाएंगे? ये सूखे हुए चिब्बड़ ये दोबारा से पानी में डाल के उन्हें नरम करके उनकी सब्जी बनाई जाएगी। ज़रूरत ईजाद की माँ है। तो ज़िंदगी जिसने हर हाल में जीना है, जो अपने लिए राहें निकालती है, तो ये है सर ज़रूरत ईजाद ज़रूरत की माँ, कि ये अब गर्म मौसम में जब ये फसलें नहीं होंगी, खुश्क होगा, तो तब इसे पका कर खाएंगे। तो ये काफ़ी बड़ी तादाद में रख लेते हैं। तो ये पूरा साल चलेगा, सजो साल हलन हुई, पूरा साल वो खातून कह रही हैं कि हम इसे इस्तेमाल करेंगे। ये
बड़ी नेमत है इनके पास, टेक्नोलॉजी की देन है, एक सोलर प्लेट इनके पास मौजूद है। घर में कुछ बत्तियाँ जलाने के, कोई एक आध पंखा, पक्खो है, पक्खो एक पक्खा चलाते हैं इससे। सोलर प्लेट इनके पास मौजूद है। ये मुर्गियों को रखने के लिए, इसमें दड़बा समझ लें आप, ठीक है। और ये बाजरा सूख रहा है एक तरफ, जो ये तोड़ कर लाए होंगे, इसे सुखाएंगे, इसके बीज निकालेंगे और इससे फिर रोटी पकाएंगे। ये बाजरा है। ये मैंने बहुत सारे घरों में देखा है, एक लकड़ी जिसकी शाखें निकली हुई हैं, ये बर्तन सुखाने के काम आती है। ठीक है। और ये पानी ठंडा रखने के लिए। तो इससे पहले गांव में समरसेबल पंप नहीं था। यहाँ से कुछ 4 एकड़ दूर एक कुआं है, वहाँ से ये ख़वातीन, बच्चे बच्चियाँ पानी भर के लाती थी। और ये अमूमन मैंने आपको बताया हुआ कि यहाँ ख़वातीन ही ये घर के काम करती हैं। मर्द हजरात बकरियाँ वगैरह चराने का काम कर लेते होंगे, पानी ये बच्चियाँ ही भरती हैं मासूम। तो इस सोलर समरसेबल वाटर प्रोजेक्ट के लिए मुझसे रब्ता किया था उस्मान साहब, जो इस वक्त स्पेन में मौजूद हैं। उससे पहले ताल्लुक़ उनका पाकिस्तान से ही है। इफ़रा उस्मान, मोहम्मद उस्मान और अहले खाना की तरफ से दुआ गो स्पेन। अल्हम्दुलिल्लाह वाटर हैंड पंप हमारा इंस्टॉल हो चुका है और पानी जो है वो आ रहा है। ये पानी की एक टंकी बनाई गई है। ये समरसेबल हमारी बोरिंग है यहाँ पर, और यहाँ पर हमारी सोलर प्लेटें इंस्टॉल की गई हैं। अमूमन एक बहुत बड़ा सवाल हमारे मुख्तलिफ नाजरीन की तरफ से पूछा जाता है कि भाई ये तो इनकी हिफाजत का क्या इंतज़ाम होगा, ये तो खुले में पड़ी हुई हैं, चोरी ना हो जाए, कोई तोड़ ना दे। गांव के बिल्कुल दरमियान में सेंटर में लगी हुई है, ये गांव वालों की जिम्मेदारी है। लेकिन अगर ये गांव से बाहर भी नस्ब हो, सहराए थर में गुर्बत है, परेशानी है, ज़िंदगी मुश्किल है, आप जितनी मुश्किलात की तशरीह करने के लिए, मुश्किलात की तशरीह करने के लिए अल्फाज आपके जहन में आते हैं वो सब ले आएँ। लेकिन उसके बावजूद सहराए थर में एक बहुत अच्छी चीज़ है कि यहाँ अमूमन चोरी चकारी का तस्वर नहीं है। ये अब इसके पीछे बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं, मैं उन वजूहात पर बहस नहीं कर सकता, इस वक्त नहीं है, लेकिन यहाँ नहीं होती। लेकिन ये तो गांव के दरमियान में ही है। इसकी ज़्यादा से ज़्यादा हिफाजत सिर्फ जानवरों से की जाती है कि जानवर इन्हें तोड़ ना दें, गाय बकरियाँ वगैरह। तो उसके लिए एक बाड़ लगाई जाएगी इसके इर्द गिर्द, तो ये उसके अंदर महफूज रहेंगी। ये सिर्फ अभी आपको, क्योंकि अभी आज पहला दिन है इसे इंस्टॉल किया गया, आज पहले दिन चला है। ये पानी की टंकी भी अभी फुल नहीं हुई और सुबह कुछ 10 बजे के करीब का वक्त है, अभी इंस्टॉल किया। इसे बन चुका था पहले, फाइनल इसका इफ्तिताह आज किया। तो इस वजह से, वरना इसको प्रोटेक्ट कर दिया जाएगा और इसकी हिफाजत कर दी जाएगी। ख़वातीन जो हैं वो पानी भरने के लिए, बच्चियाँ हमारी वो आ रही हैं, तो उससे पहले भी भर कर लेकर गई हैं पानी, तो अब फिर आ रहे हैं वो। उन्हें काफ़ी सहूलत हो गई है, तो ये इन्जॉय करेंगे इस चीज़ को। हालांकि ये बुनियादी ज़रूरत थी, ये कोई इन्जॉय वाली चीज़ नहीं थी, लेकिन इनके लिए ये एक तरह की इन्जॉयमेंट होगी कि बहुत आसानी से, खुशी से, वो दूर जाना पड़ता था, अब नज़दीक से पानी इनको मिल जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह। तो बाकी लोग तो यकीनन अपने काम काज के लिए, मजदूरी के लिए गए हुए होंगे। कुछ लोग यहाँ मौजूद है। काका केड़ा हाल है, खुश आयो? आए तो काको कौन पर लगी काको पे तो भाई उम्र इनकी ज़्यादा नहीं है, लेकिन लग ऐसे रहे कि बहुत ज़्यादा उम्र रसीदा है। गुर्बत परेशानी की वजह से चेहरे पर ये असरात आ जाते हैं। घनी उम्र है पांजी? 20 साल ना कर यार, अल्लाह अकबर। ये कोई तंज नहीं है, अल्लाह माफ़ करे। ये 20 साल की उम्र बता रहे हैं अपनी, लेकिन ये मुझसे ज़्यादा उम्र के लग रहे हैं। मुझी उम्र घनी होंगी, मुझी घनी पे लगे सेठ और ना 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 सेठ को ना हूं, तहां जड़ो गरीब आया हूं भी, ठीक है ना। मुझी 48 साल है, ठीक है। तुझी घनी है? 25 साल। तू इनका वडो है? हाँ, पर ये वडो लगे पे वो किए बोला ये पानी लगी भी हो किए? हाँ सुठो। उर्दू अच्छे थी ना? उर्दू कौन थी अच्छे, सिंधी अच्छे थी। हाँ, तव्हां कीअं चवंदो त पाणी लॻी वियो आहे, सुठो थी वियो आहे, हाणे पंहिंजी ॿोली में कीअं चवंदो? पाणी मिठो आहे, पाणी मिठो आहे, पाणी मिठो आहे, मिठो पाणी मिली वियो आहे।
वॾी महिरबानी। हाणे तव्हांजो आहे, ठीकु आहे। दुआ कजो उस्मान भाउ ऐं उनजी घर वारनि जे लाइ, फैमिली जे लाइ, हुननि ई लॻायो आहे तव्हांजे लाइ, ठीकु आहे। बस दुआउनि में यादि रखिजो। तो यहाँ मैं लिटारो की वीडियो का अख्ताम करने जा रहा हूँ। ज़िंदगी सबकी एक जैसी ही है। मैंने कुछ एक पिछले गांव की वीडियो भी दिखाई थी, यहाँ भी सहराए थर में ज़िंदगी एक जैसी है। सादा, बहुत सारी सूरतों में आसान और बहुत सारी सूरतों में बेइंतहा मुश्किल। अल्लाह ताला सबके लिए बुनियादी आसानियाँ फराहम करे, ऐशो इशरत का तकाजा नहीं है। तो इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होती है। उस्मान भाई, इफ़रा उस्मान और सारी फैमिली, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने इन गाँव के लिए एक आसानी फराहम की। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।